जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। तो आइए आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैं बता दूं, इससे पहले जो कक्षाएं हुई हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न जिस यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है वहां पर पूछा जा चुका है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला वर्णन करती है। फूड चेन किसका वर्णन करती है? भोजन पैटर्न का, जीवों के मध्य संबंधों का, अनुक्रमिक चरणों का, या फिर उपर्युक्त सभी का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फूड चेन भोजन पैटर्न का, जीवों के मध्य संबंधों का और अनुक्रमिक चरणों, इन तीनों का ही वर्णन करती है। अतः ऑप्शन डी यहां पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा पूछा क्या गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ओजोन छिद्र डैश है। अब इस खाली स्थान पे क्या राइट आंसर होगा? ओजोन छिद्र क्या है? तो ओजोन परत में छिद्र, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि, या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत का ह्रास, या फिर समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा क्या गया है? प्रश्न संख्या 3, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती हैं? खाद्य जाल, पर्यावरण में संतुलन, वातावरण, या फिर पारस्परिक संबंध। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। किसका? फूड वेब का निर्माण करती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 स्क्रीन पर है। ऊर्जा का 100% संभव नहीं है क्या? प्रयोग, रूपांतरण, संग्रह, विनाश। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा कौन सा? आप सभी का ऑप्शन बी, ऊर्जा का 100% रूपांतरण संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। यहां देखिए क्या है 5वां प्रश्न, खाद्य के अनेक वैकल्पिक रास्ते किसे स्थिरता प्रदान करते हैं? खाद्य श्रृंखला को, खाद्य जाल को, पारितंत्र को, या फिर संचित ऊर्जा को। तो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? खाद्य के अनेक वैकल्पिक रास्ते पारितंत्र को स्थिरता प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। आइए चलते हैं 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न स्क्रीन पर है। जैवमंडल शब्द बायोस्फीयर वर्ड डैश को संदर्भित करता है। अब इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? चट्टान एवं खनिज, वनस्पति एवं पशु, ऑप्शन सी है जल स्रोत, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों आप सब भी अपने प्रश्न कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट सेक्शन में करते रहिए और मेरे द्वारा बताए गए अपने उत्तर को जरूर मिलाया करिए। अगर आपसे गलती होती है तो उसका आप सुधार वहीं पर कर लेंगे, लेकिन जब एक बार आप OMR पर क्या करेंगे, भर देंगे गोला, तो फिर वहां पर आप सुधार नहीं कर पाएंगे। तो 6वां प्रश्न है, जैवमंडल शब्द डैश को संदर्भित करता है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वनस्पति एवं पशु को संदर्भित करता है कौन सा शब्द? जैवमंडल शब्द। आएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं? फ्लाइंग कटन जीव, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, या फिर शाकाहारी जंतु। इस प्रश्न के लिए राइट उत्तर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उत्पादक। आपको बता दें, प्राथमिक उत्पादक ऐसे उत्पादक होते हैं जो अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। अब प्राथमिक उत्पादक को हम क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। कहते तो ऑटोट्रॉफ ही हैं, लेकिन इन्हें प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जा सकता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रथम स्तर का उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, प्रथम स्तर का उपभोक्ता क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उत्पादक को कहेंगे, मांसाहारी जीवों को कहेंगे, शाकाहारी जीवों को कहेंगे, या फिर द्वितीयक उत्पादक को कहेंगे। तो यहां पर उपभोक्ता कंज्यूमर पूछा गया है और प्रथम स्तर का कंज्यूमर पूछा गया है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा खाद्य श्रृंखला में जो प्रथम स्तर का उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी जीव होता
है। मान लीजिए कि जैसे ये घास फूस है यहाँ पर, तो इसको घास फूस को कौन खाएगी? गाय खाएगी या हिरन खाएगा। तो हिरन और गाय क्या हो गए? ये सब शाकाहारी जीव हो गए और ये प्रथम स्तर के उपभोक्ता हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है। ओडम एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आहार श्रृंखला के कितने रूप बताए हैं? तो ओडम ने आहार श्रृंखला के 2 रूप बताए हैं। ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, पारितंत्र में किसका प्रवाह उष्मागतिकी नियमों के अनुसार होता है? ठीक है, पारितंत्र में किसका प्रवाह उष्मागतिकी नियमों के अनुसार होता है? 4 विकल्प इस प्रश्न के लिए है। पहला विकल्प है ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा विकल्प है वाष्प प्रवाह, तीसरा विकल्प है गति प्रवाह और डी वाला विकल्प है यह सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का प्रवाह। ऐसा प्रवाह है जो कि पारितंत्र में उष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार होता है। आइए चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाते हैं, भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाते हैं। तो आपको बता दें, जो भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला होती है उसमें उत्पादक शामिल होते हैं, प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर शामिल होते हैं और डिकम्पोजर भी शामिल होते हैं। तो उत्पादक आप लोग प्रोड्यूसर देख लीजिए, यह भी शामिल होता है, यह भी श्रृंखला बनाता है भोजन से संबंधित। उपभोक्ता कंज्यूमर, यह भी भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाता है, जबकि अपघटक भी भोजन से संबंधित श्रृंखला बनाते हैं। अतः यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी भोजन से संबंधित श्रृंखला कौन कौन बनाते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अतः ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 स्क्रीन पर है। जीवीय घटक के प्रत्येक स्तर को कहते हैं क्या? अपघटक, पोषी स्तर, संतुलन या फिर ऊर्जा प्रवाह। तो भाई साहब, जीवीय घटक के प्रत्येक स्तर को हम लोग क्या कह देते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। यहां पर ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के है। किसकी मात्रा पर पारितंत्र के सभी जीव निर्भर हैं? भोजन, भोजन तथा वायु, ऊर्जा या फिर वायु। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन होगा सी, ऊर्जा की मात्रा पर पारितंत्र के इकोसिस्टम के सभी लिविंग बीइंग निर्भर हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। डैश जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कौन से जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? शाकाहारी जीव, परपोषी जीव, स्वपोषी जीव या फिर मांसाहारी जीव। तो इस प्रश्न के रिलेटेड एक क्वेश्चन आप सभी का हो चुका है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्वपोषी जीव ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। इनमें से कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अग्नि, बिजली, सूर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा जो है या फिर सूर्य जो है, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह से अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। 30 प्रश्न आज के इस क्लास में है। 16 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आप सभी के है। वर्तमान समय में किसके संरक्षण के प्रति वैज्ञानिकों में जागरूकता आई है? ऊर्जा संरक्षण के प्रति, मानव संरक्षण के प्रति, विलुप्त प्राय प्रजातियों के प्रति या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विलुप्त प्राय प्रजातियों के प्रति वैज्ञानिकों में जागरूकता आई है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट, मैग्नीशियम, अवसादी या फिर रूपांतरित। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी या फिर अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कोयला एवं पेट्रोलियम पाए जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। अवसादी चट्टानें ड्रैश की प्रक्रिया से निर्मित होती हैं। तो रूपांतरण, निक्षेप, अपक्षय या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निक्षेप की प्रक्रिया है। डिपोजिशन एक प्रोसेस है जिसके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका होती है? तो ना तो एक उत्पादक की होती है, ना तो एक अपघटक
उत्पादक की होती है, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। अतः राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका होती है? एक उपभोक्ता की होती है, क्योंकि मानव तो खुद से कोई चीज उत्पादन कर नहीं सकता, ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, परपोषी होते हैं, तो ये केवल उपभोक्ता होते हैं, खाते ही हैं बने बनाए चीज को, है ना, तो इसलिए इसका यहाँ पर उपभोक्ता राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सा पिरामिड है सदैव सीधा होता है? संख्याओं का पिरामिड, आयुष संरचना, ऊर्जा का पिरामिड, या फिर बायोमास का पिरामिड? यहां पर देखिए प्रश्न, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है ये सदैव सीधा होता है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सुपर फास्ट क्लास है, यहां पर प्रश्न और आंसर आप लोग नोट करते चलिए, है ना, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। कई सारी यूनिवर्सिटियों का यहां पर परीक्षा कार्यक्रम आ चुका है, तो को करिकुलर कोर्स का जो भी है सिलेबस कंप्लीट करना है। तो 21 नंबर का प्रश्न है, पिरामिड पारितंत्र के किस पोषी स्तर का चित्रण कर सकते हैं? तो ये ऊर्जा की मात्रा का, जीवों की संख्या का, जैव भार का, अर्थात इन सभी का चित्रण कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर, उपयोग ना होने पर डैश को बंद कर देना चाहिए। उपयोग ना होने पर रेफ्रिजरेटर को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नल को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पंखा भी बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर सबसे उपयुक्त जो उत्तर दिख रहा है वो ऑप्शन सी दिख रहा है, उपकरणों को। अब उपकरणों में आपका रेफ्रिजरेटर भी आ गया, नल भी आ गया, पंखा भी आ गया। जैसे आपका बल्ब का यूज नहीं कर रहे हैं तो बल्ब को आप बंद कर दीजिए, तो बल्ब किस में आएगा? उपकरणों में आएगा, अर्थात यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 23 नंबर का प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन है सौर पैनल, सोलर कुकर, सोलर हीटर, इनमें से सभी? तो आपको बता दें सौर पैनल, सोलर कुकर और सोलर हीटर ये तीनों ही नवीकरणीय संसाधन है, अतः ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, इनमें से सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 24 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, बिजली बचाने से क्या लाभ है? अगर हम बिजली बचाते हैं तो उससे क्या लाभ है? तो ईंधन बचता है, पहला लाभ। ईंधन से होने वाला प्रदूषण कम होता है, दूसरा लाभ। संसाधनों की बर्बादी रुकती है, तीसरा लाभ। अतः ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 25 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार अभियान में भाग लेना चाहिए। किस अभियान में? आजादी के अभियान में तो ये तो भाग ले नहीं सकते, क्योंकि भारत देश हमारा पहले से ही आजाद है। स्वच्छता में भाग ले सकते हैं, वृक्षारोपण में भाग ले सकते हैं, शिक्षा में भाग ले सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे उपयुक्त यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कम से कम एक बार। देखिए यहां पर कम से कम एक बार लिखा गया है ना, इसलिए जोर दिया गया है, तो कम से कम वृक्षारोपण अभियान में एक बार भाग जरूर लेना चाहिए मनुष्य को अपने जीवन में। आइए आ गए हैं अगले प्रश्न पर, 26 नंबर का प्रश्न है, प्रदूषण फैलाने वाले मानवीय स्रोत क्या हैं? औद्योगिक स्रोत, इंडस्ट्रियल सोर्स, कृषि स्रोत, नगरीय स्रोत, इनमें से सभी? तो मानवीय स्रोत पूछा गया है जिससे कि प्रदूषण फैलता है, तो मनुष्य ने ही इंडस्ट्री लगाई है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलता है, धुआं निकलता है, जहरीले धुएं आते हैं और वेस्टेज तमाम निकलता है, आप लोग देखते रहते हैं। कृषि के भी कुछ वेस्टेज हैं जो कि मानव के द्वारा ही होते हैं। नगरीय स्रोत भी है जहां पर सीवेज है, उत्सर्जित गैसें हैं, और जो घरों के द्वारा कूड़ा करकट निकलता है, सब पन्नी वगैरह, वो भी है। अतः ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा, इनमें से सभी जो कि मानवीय स्रोत हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, 27 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिक जनसंख्या का अर्थ है, मान लीजिए जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? बेरोजगारी में वृद्धि होगी, अधिक प्रदूषण होगा, संसाधनों का अधिक प्रयोग होगा, अतः ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 28 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, व्यक्तियों को मोटर वाहनों की बजाय किसका प्रयोग करना चाहिए? साइकिल का, जहां तक हो सके पैदल चलना चाहिए, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी? तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तियों को मोटर वाहनों की बजाय साइकिल का प्रयोग करना चाहिए और जहां तक हो सके पैदल चलना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। आते हैं अगले प्रश्न पर, 29 नंबर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रदूषकों का घर कहा
जाता है? औद्योगिक स्रोत को, जनसंख्या स्रोत को, कृषि स्रोत को या फिर नगरीय स्रोत को? यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रदूषकों का घर औद्योगिक स्रोत कहा जाता है। मान लीजिए कि जैसे कानपुर में कई सारी चमड़ा फैक्ट्रियां काम करती हैं, है ना, या आगरा में कोई यदि फैक्ट्री है बड़े लेवल पर कुछ किसी चीज़ का उत्पादन करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ें मिलें, तो उसके साथ साथ बुरी चीज़ें भी, जैसे कि उसका वेस्टेज जो होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो ये सारी गैसें बहुत मात्रा में निकलती हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स वहाँ से निकलते हैं, प्रदूषक निकलते हैं। तो फैक्ट्रियों को ही या फिर औद्योगिक स्रोत को ही क्या कह दिया गया? प्रदूषकों का घर कह दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का है, प्रदूषण के नगरीय स्रोत निम्न में से कौन कौन से हैं? अभी ऊपर चर्चा हुई थी कि नगरीय स्रोत, ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से स्रोत हैं? तो देखिए, नगर से जल में घुले हुए विषाक्त अपमार्जक, हम लोग अपना कपड़ा साफ करते हैं तो जो डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, सर्फ यूज करते हैं, है ना, कोई टाइड यूज करता है, कोई सर्फ एक्सेल यूज करता है, कोई निरमा वॉशिंग पाउडर यूज करता है ना, तो ये सारी जो सर्फ वगैरह हैं, ये जब जल में घुल जाते हैं तो वो एक विषाक्त जो है विष रूपी जल का निर्माण कर लेते हैं। तो वो यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नगरों का सीवेज जैसे टॉयलेट आदि का जो वाहित मल होता है वो भी निलंबित पदार्थ, उत्सर्जी गैसें, ये भी आप ले सकते हैं। अतः ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आई होप आज की ये जो सुपर फास्ट क्लास थी आप सभी को समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं पर किसी प्रश्न को लेकर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर देते हैं, मैं सभी के कमेंट की रिप्लाई करता हूँ। अगर हाय लिख करके भेज देता है तो मैं भी उसका रिप्लाई कर देता हूं, अगर कोई हेलो लिख के भेज देता है तो भी मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो क्या मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा? तो बिल्कुल ही दूंगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। इस राइटिंग पर नहीं जाइएगा, ये मोबाइल पे लिखना और कॉपी में लिखना दोनों अलग अलग होता है। चलिए विदा लेते हैं अगली क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।